कांग्रेस के अगुवाई में INDIA के नाम से बने गठबंधन का बीएसपी को आया न्योता। क्या बीएसपी हो रही है गठबंधन में शामिल? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। जी हाँ साथियों, मैं सागर धनीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के अगुवाई में बने INDIA के गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में मीडिया के जरिए एक खबर चलाई जा रही है जिसमें INDIA नाम का जो गठबंधन बना है कांग्रेस की अगुवाई में, इसमें बीएसपी भी शामिल हो सकती है। ऐसी एक खबर कल और परसों के दिन मीडिया में चल रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी INDIA नाम से बने गठबंधन में शामिल होगी, और अगर शामिल होगी तो कितने सीटों के साथ इस गठबंधन में शामिल होगी। ऐसे ना जाने अब कितने सवाल मीडिया के इस रिपोर्ट के चलाने के बाद उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बीएसपी पहले ही कह चुकी है कि हम अपने अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मीडिया के इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि बहन जी को कांग्रेस की ओर से न्योता भेजा गया है गठबंधन में शामिल होने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि बीएसपी का एक इतिहास रहा है कि बीएसपी अपने फार्मूले के तहत ही गठबंधन में शामिल होती है। वो अपने नफे नुकसान को देखकर ही किसी भी गठबंधन में शामिल होती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी बताया गया है आने वाले 31 अगस्त को और 1 सितंबर को जो विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली है, इसमें बहन जी को भी बुलाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये बात सच निकलती है तो बीएसपी किन शर्तों पर इस गठबंधन में शामिल होगी। मीडिया में चल रही इस खबर से अभी अंदाजा लगा जा सकता है कि बगैर बीएसपी के बीजेपी को रोकना कितना मुश्किल है। विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको भी ये पता है कि बीएसपी को साथ लिए बगैर हम बीजेपी को नहीं रोक सकते। आपको बता दूं कि बसपा का उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 2% से लेकर 22% तक बीएसपी का अपना जनाधार है, वोट परसेंट है। इसके आधार पर अगर ये वोट प्रतिशत विपक्षी दलों के खेमों में चला जाता है तो ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। आपको बता दूं कि बीएसपी का जो जनाधार है देश के लगभग दर्जनों राज्यों में, मतलब 2% से लेकर 22% तक का है। तो इस लिहाज से अगर बीएसपी का ये वोट प्रतिशत अगर विपक्षी दलों के खेमे में चला जाता है या फिर INDIA के गठबंधन को एकजुट होकर मिलता है तो तब फिर बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है। यह बीजेपी भी भली भांति जानती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंडिया गठबंधन के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बहन जी से बातचीत की है। इस दौरान बहन जी ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बता दी है। यूपी में अगर बहन जी गठबंधन में शामिल होती है तो तब फिर 40 सीटों पर ही समझौता हो सकता है। ऐसी बात भी इस खबरों में चलाई जा रही है। यूपी की 40 लोकसभा सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी को अपने गठबंधन में शामिल करता है तो ही बीएसपी इसमें शामिल होगी। ऐसी भी खबरें मीडिया के माध्यम से चलाई जा रही है। हालांकि बहन जी ने कई मौके पर बीएसपी का जो रुख है, बीएसपी का जो स्टैंड है गठबंधन को लेकर, वो साफ तौर पर कई बार क्लियर कर दिया है। मीडिया की इस खबरों में ये भी बात चलाई जा रही है कि बीएसपी के बहुत सारे लोग जो है वो भी गठबंधन के पक्षधर है। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये खबर सच है। अगर बीएसपी गठबंधन करती है तो क्या वो अपने समझौते के हिसाब से गठबंधन करेगी। बहन जी ने कई मौके पर इस बात को क्लियर कर दिया है कि बीएसपी 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वो अकेले अपने बलबूते पर लड़ने जा रही है। ऐसे में अगर बीएसपी और INDIA गठबंधन को लेकर मीडिया के माध्यम से ये खबरें चलाई जा रही है तो ऐसे खबरें क्यों चलाई जा रही है? क्या कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन चाहती है? इन जैसे कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अगर ऐसे में बीएसपी कांग्रेस और INDIA नाम के गठबंधन में शामिल होती है तो क्या बीएसपी की भूमिका रहेगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट